Better keep yourself clean and bright. You are the window through which you must see the world. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वेलकम टू बुक समरी बाय TEC। आज हम एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर की बुक समरी देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। हमारा एटीट्यूड एक फ़िल्टर की तरह है जिससे हम दुनिया देखते हैं। कुछ लोग इसे ऑप्टिमिस्टिक फ़िल्टर से देखते हैं और कुछ इसे पैसिमिस्टिक से देखते हैं। हमारी मेंटल विंडो छोटे में साफ होती है, मतलब हम छोटे में पॉजिटिव विंडो से सब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चलना सीख रहे होते हैं और गिर जाते हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि हमें और ट्राई नहीं करना चाहिए, या मुझसे नहीं होगा, या ये मेरे लिए नहीं बना है। हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बार बार कोशिश करते चले जाते हैं और एट लास्ट चलना सीख जाते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी मेंटल विंडो में डर्ट जम जाती है। ये डर्ट क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल फ्रॉम पीयर्स, रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, डाउट्स एट्सेट्रा के फॉर्म में होती हैं। ये सारी डर्ट हमारी मेंटल विंडो पर जमकर हमें पॉजिटिव विंडो से दुनिया देखने में रोकती है। ऑथर कहते हैं हमें अपनी मेंटल विंडो क्लियर रखनी चाहिए ताकि हम पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव थॉट सोच सकें। आगे ऑथर कहते हैं यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। अर्न नाइटिंगेल, जो एक सक्सेसफुल राइटर, ब्रॉडकास्टर, स्पीकर हैं, वो अपने रिकॉर्डेड मैसेज में कहते हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक। इवन नेपोलियन हिल ने कहा है व्हाट द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई है जिसका नाम फ्रेड है और फ्रेड एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है और उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है। तो ऐसा करने से फ्रेड एक मैग्नेट की तरह वो सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगा जिससे वो पैसे कमा सकता है। जब तक फ्रेड 1 करोड़ कमाने वाले थॉट से अटैच रहेगा, वो उस गोल की तरफ बढ़ता जाएगा और उसे अचीव कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉनेटरी गोल्स के लिए नहीं है, इसे हम अपनी लाइफ की बाकी फील्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। वी बिकम व्हाट वी थिंक को डोमिनेंट थॉट्स भी कह सकते हैं। ऑथर कहते हैं जिस तरह सिर्फ हम कुछ टाइम के लिए डाइट फॉलो करके वेट लॉस नहीं कर सकते, उसी तरह हम कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव सोच कर अपने रिजल्ट्स नहीं पा सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने गोल्स को दिमाग में रखें। ऐसा करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम रोज़ 15 से 20 मिनट कुछ पॉजिटिव अपलिफ्टिंग लिटरेचर पढ़ें और मोटिवेशनल ऑडियो सुनें। यहाँ पर रोज़ मोटिवेशन रिलेटेड ऑडियो सुनना और लिटरेचर पढ़ने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स भर लेंगे, जिससे हमारे दिमाग में फिर कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेगा। ऑथर आगे कहते हैं कि हमें अपने गोल्स की पिक्चर अपने दिमाग में रखनी चाहिए। एलेक्स मॉरिसन ने कहा है यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। जब सेलिन डियोन से पूछा गया कि आप कभी एक्सपेक्ट करते थे कि आप इतने बड़े सिंगर बनेंगे, तब वो कहती हैं कि हाँ, मैंने अपने दिमाग में अपनी इतने बड़े सिंगर होने की इमेज बना रखी थी और इसीलिए मैं इतनी बड़ी सिंगर बन पाई। दोस्तों, इस चीज़ को हम इमेजरी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। हमारे सबके मन में कोई ना कोई इमेजरी होती है। हम कुछ इमेजरी बचपन में बनाते हैं और बड़े होते तक अपने दिमाग में रखते हैं। कुछ इमेजरी हमें बदल देनी चाहिए और न्यू इमेजरी बनानी चाहिए। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें सेट हो जाती हैं जिसकी हम इमेजरी बनाते हैं और बार बार उसको अपने दिमाग में प्ले करते हैं। इसीलिए अगर पास्ट की कोई नेगेटिव इमेजरी बनी हुई है तो उसे हमें चेंज कर देनी चाहिए। इमेजरी के बाद बात आती है कमिटमेंट की। दोस्तों, हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट स्किल चाहिए और वो है कमिटमेंट। हम जनरली कमिटमेंट का सही मतलब नहीं समझते। ऑथर कहते हैं कमिटमेंट एक विलिंगनेस है कुछ भी कर जाने की जिससे हम अपने गोल को पा सकें। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मेंटल एटीट्यूड है जो दिखाता है कि अगर हमें अपने गोल्स के लिए 5 स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो हम 5 स्टेप्स लेंगे। अगर 55 स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो 55 लेंगे, और अगर 155 भी लगेंगे तब भी हम 155 स्टेप्स लेंगे। जब हम अपने गोल्स के लिए पूरी तरह कमिटेड हो जाते हैं, तब हम उन लोगों और सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करने लगते हैं जिनसे हमें अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने में हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग और सर्कमस्टेंसेस पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। इट इज़ जस्ट दैट हमारे माइंड ने कभी इन पर फोकस नहीं किया। आगे ऑथर कहते हैं
हम पूरी तरह कमिटमेंट करके भी श्योर नहीं हो सकते कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। हम बहुत बार फेल होंगे, लेकिन हमें विंस्टन चर्चिल की बात याद रखनी चाहिए, नेवर 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 गिव अप। हमें हमेशा दोबारा ट्राई करना चाहिए विथ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, आई होप आपको इस बुक की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इसको समझकर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे इम्पोर्टेंट लेसन्स लाता रहूँगा। थैंक यू।